अब तक तो कानूनी तौर पे मेरे पे भी पाबंदी थी। सन 2026 में सारी कानूनी पाबंदियां हट जाएगी। अगला चुनाव मैं भी लड़ पाऊंगा, मेरे नेतृत्व में लड़ा जाएगा। आज हरियाणा प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज है क्या? पूरी तौर पे जंगल का राज है। कानून व्यवस्था का जनाजा निकला हुआ है। आए दिन अपहरण, बलात्कार, लूटपाट, डकैती, आगजनी, मर्डर, फिरौती, राजनी, लूटपाट जैसी घटनाएं घटित होती है। प्रदेश के मुखिया मौज कर रहे हैं और प्रदेश की जनता त्रस्त है। ये हालात है आज हरियाणा प्रदेश की कानून व्यवस्था के। अभी दिग्विजय आपको बता रहे थे कि किस तरह एक बड़े अधिकारी ने सुसाइड किया। प्रदेश की सरकार पिछले कई दिन से लगातार बयान तो देती है कि हम कोई भी हो चाहे उसको बख्शेंगे नहीं, उसको सजा देने का काम करेंगे। 5 दिन हो गए एफआईआर दर्ज हुए। दुष्यंत जिस तरह बता रहे थे, अब तक तो किसी आईओ ने किसी का बुला करके बयान लेने का काम भी नहीं किया। उसको सजा देना तो दूर, उसको जेल भेजना, उसको थाने में इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाना तो दूर का बात है। ये हालात है। जब इस तरह के लोग सुरक्षित नहीं हैं तो फिर आम जनता की क्या सुरक्षा की गारंटी है? मेरे को कल हरियाणा का एक बड़ा शराब का ठेकेदार मिला और उसने आकर के मुझे कहा कि जी मुझे इस बार के नंबर से थ्रेट आई है और थ्रेट में कहा है कि दुष्यंत के राज में तूने बहुत पैसे कमाए हैं, 4 करोड़ रुपए फलानी जगह भिजवा दे। बोले जी मैं क्या करूं? मैं क्यों भाई, अपनी सुरक्षा की जिम्मेवारी स्वयं की है। आज रोज चुने हुए प्रतिनिधियों को थ्रेट मिलता है। कभी टेलीफोनिक के लिए अभय सिंह चौटाला को थ्रेट किया जाता है, कभी दिग्विजय चौटाला को थ्रेट किया जाता है, कभी किसी और को थ्रेट किया जाता है। गुंडा किस्म के लोग विदेशों में बैठ करके इस तरह के टेलीफोन करते हैं और फिरौतियां वसूल करने का काम कर रहे हैं। बड़े बड़े बिल्डर से फिरौती वसूल की जा रही है, शराब के ठेकेदारों से फिरौती वसूल की जा रही है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्टों से फिरौती वसूल की जा रही है। और मुख्यमंत्री जी बयान देते हैं कि हमने उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा दी। अरे भाई, इनको तो एक एक गनमैन दे दिया होगा, पर इस जनता की कोई सुरक्षा की गारंटी है क्या? आपकी भी कोई सुरक्षा है क्या? कि मुखिया कहते हैं हम भरपाई करेंगे, उनके आंसू पोंछने का काम करेंगे। अगले दिन अखबार में बयान पढ़ते हैं कि 5 करोड़ रुपए पंजाब को भिजवा दिए, 5 करोड़ उत्तराखंड को भिजवा दिए, 5 करोड़ हिमाचल को भिजवा दिए, 5 करोड़ रुपए J&K को भिजवा दिए और 15 ट्रक राहत सामग्री पंजाब को भिजवा दी। मुसीबत में पड़ोसी की मदद करना हमारा फर्ज और दायित्व तो बनता है और करनी भी चाहिए, परंतु अपने वालों की भी कोई साड़ संभाल हुई क्या? किसी को कोई एक सिंगल पैनी, किसी का बरसात में मकान गिर गया, किसी का ट्यूबवेल खराब हो गया, किसी की फसल खराब हो गई, कोई एक पैनी, एक पैसा किसी को मिला क्या? नहीं मिला। ये हालात है। अब तक तो गिरदावरियां चल रही है। अगली फसल की बुआई का समय आ गया, गेहूं की बिजाई भी नहीं होगी। लाखों एकड़ में पानी खड़ा है। आज भी पानी निकालने की सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। लोग अपने तरीके से पानी निकालने का काम कर रहे हैं। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, फिर ये सरकार थोड़ी है, ये तो पूरी तौर पे आज जंगल का राज है। और ऐसी परिस्थितियों में आज ज़रूरत है बदलाव की। और बदलाव कौन लोग लेकर के आएंगे? बदलाव कोई अकेला अजय सिंह चौटाला तो ला नहीं सकता, ना ये मंच पर बैठे हुए लोग ला सकते। बदलाव के लिए हम सब लोगों को एकत्रित होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा, संगठन को प्रभावी और मजबूत बनाना पड़ेगा। गांव-गांव में जाकर के
रूठे हुओं को मना करके, नए साथियों को जोड़ करके, शहर के वार्ड स्तर तक जाकर के प्रयास करके पार्टी के संगठन को प्रभावी और मजबूत बनाने का काम करना है, ताकि आगामी चुनाव 2029 में जब आए तब उस चुनाव में आपका मिशन पूरा हो। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, अब तक तो कानूनी तौर पे मेरे पे भी पाबंदी थी। सन 2026 में सारी कानूनी पाबंदियां हट जाएगी। अगला चुनाव मैं भी लड़ पाऊंगा, मेरे नेतृत्व में लड़ा जाएगा। आपसे गुजारिश और विनती है कि तब तक आप मजबूत संगठन बना करके एक ताकत पार्टी के साथ खड़ा करने का काम करें। यही कहने के लिए आप लोगों के बीच में आया था। आप आए, इतनी बड़ी तादाद में इस युवा शोध सम्मेलन को कामयाब किया, इसके लिए मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं।